नमस्कार दोस्तों, आज रेखनीखाल ब्लॉक में मैं हूँ और ये ब्लॉक मुख्यालय है और एक यहाँ पर बैठक चल रही है। प्रधान संघ की जो बैठक है और प्रधानों का कार्य किस प्रकार से रहा, कोरोना ने किस प्रकार से 1.5 से 2 साल पूरी कमर पूरे भारतवर्ष की, पूरी दुनिया में कोरोना का कहर रहा, लेकिन भारतवर्ष में भी जिस प्रकार से कहर रहा और प्रधानों का कार्य कहीं ना कहीं इस कोरोना पीरियड में भी बहुत सराहनीय कार्य इन लोगों ने किया। जिस प्रकार से प्रवासी जो हमारे यहाँ पर आ रहे थे, गांव में आ रहे थे, उनको रखने की जो उनकी सुविधाएं थी उन्होंने की। और देखिए कि ब्लॉक मुख्यालय आज ब्लॉक मुख्यालय में हूँ, यहाँ एक बैठक प्रधान संघ की यहाँ चल रही है। प्रधानों की क्या कुछ ये बैठक है, इनके पदाधिकारियों से मैं जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ सर है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम किशोर देवरानी है, मैं प्रधान ग्राम सभा जुकनिया से हूँ। सर, क्या कुछ इस बैठक में आज फैसले लिए गए, क्या किस लिए ये बैठक थी? ये हमारे संगठन की बैठक है। ये लगभग दूसरे-तीसरे महीने में हमारी चलती है। हमारी तीसरी बैठक ही हो रही है। अभी हमारा संगठन कुछ देर से संगठित हुआ, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद हमारा संगठन गठित हो पाया यहाँ पर रेखनीखाल ब्लॉक में, क्योंकि बीच में कोरोना काल हो गया और भीड़ भाड़ इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। तो इसलिए हमारा संगठन कुछ देरी से हुआ यहाँ पर। और ये हमारे यहाँ संगठन की रूटीन बैठक चलती हर तीसरे महीने में हमारी बैठक होती है। तो आज हमारी ये बैठक थी यहाँ पर सभागार में। सर, अगर आपसे मैं बात करूं तो किस प्रकार की समस्याएं कोरोना पीरियड में आई, किस प्रकार के कार्य आप लोगों के द्वारा किए गए, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताइए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में लगभग पहले हर आदमी वाकिफ़ होगा कि किस तरह से उसने अपना ये 2-2.5 साल का जीवन जिया। तमाम कठिनाइयाँ प्रत्येक परिवार से लेकर बच्चे से लेकर तमाम जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने प्रधानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि प्रधान लोगों का ये कार्यकाल बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जहाँ हमें गांव का विकास करना था, वहाँ हम लोगों की व्यवस्था करने में जुट गए और तमाम काफ़ी कुछ प्रधानों को सुनने को मिला, लेकिन प्रधान संतुष्ट हैं कि उन्होंने अपनी ग्राम सभा में अच्छा काम किया इस कोविड के दौरान। और ये हमारे सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासी जानते हैं कि पूरी मेहनत से उन्होंने अपनी ग्राम सभा को एकजुट किया। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमारे रेखनीखाल ब्लॉक के अंदर किसी भी ग्राम सभा में कोविड के दौरान नहीं देखी गई। जिस प्रकार से सर कह रहे हैं कि समस्याएं बहुत सारी थी और जिस प्रकार से जो विकास के जो कार्य करने चाहिए थे, वो विकास के कार्य कहीं ना कहीं कोरोना के कारण अवरुद्ध हो गए। जिस प्रकार से बाहर से प्रवासी हमारे उत्तराखंडी जो भाई बहन आ रहे थे, उनके लिए जिस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बनाई, उसके कारण विकास के कार्य थोड़ा सा ठप पड़ गए। मेरे साथ एक सर और इनसे भी जानूंगा। सर, थोड़ा सा अपना परिचय मेरे दर्शकों को दीजिए और साथ ही साथ इस बैठक के बारे में थोड़ा। मैं रघु पटवाल, प्रधान संगठन अध्यक्ष रेखनीखाल, ग्राम प्रधान तिमिल सिंह। किस विषय में सर ये बैठक थी? ये हमारे संगठन की बैठक है। ये बैठक हमारी हर 2-3 महीने में चलती रहती है। एक संगठन को जिस तरह से हमारे संगठन कोरोना के कारण थोड़ा देर में बना था, तो एक संगठन को मजबूती और संगठन को एकत्रित करने के लिए बैठक हमारी आज यहाँ पे। तो बैठक देख ही रहे हैं आप, कितने सारे प्रधान यहाँ पर आए हैं और प्रधान कहीं ना कहीं गांव की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। प्रधानों पे ही पूरा गांव टिका हुआ होता है और सबसे छोटी इकाई प्रधान ही होती है अगर आज की डेट में माना जाए तो, और वही रीढ़ की हड्डी होती है। सर और सर, क्या कुछ यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं, किस विषय पर ये बैठक थी, क्या निर्णय आज आपकी बैठक में लिए गए? जी नमस्कार, मैं सर्वप्रथम अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं दीपचंद, ग्राम प्रधान भेड़गांव से। तो जैसे कि हमारे और लोगों ने भी कहा कि हमारे नियमित त्रैमासिक बैठक चलती रहती है और इस पर हम ये करते रहते हैं कि हमारे विकास की गति किस प्रकार है, हमारी ग्राम सभाओं में जो सरकार ने नीति निर्धारण तय किया है उस पर कार्य ठीक हो पा रहा है अथवा नहीं, इस विषय पर हम चर्चा करते रहते हैं। और हमारे अध्यक्ष जी भी लगातार 3 महीने में एक बैठक हम करते रहते हैं। इन्हीं विषयों पर आज बैठक हुई। तो इसमें आज हमने ये देखा कि हमारे जो पंचायत के कार्य होते हैं, वित्त के तहत जो कार्य किए जाते, तो उसमें हमें जेई नहीं है हमारे पास। तो हमने आज एक प्रस्ताव इस विषय में भी रखा कि हमें पंचायत राज अधिकारी महोदय जी से कि वो जेई की नियुक्ति करें। और जो हमें थोड़ा एमबी बनाने में दिक्कत होती है, यहाँ हमें फिर इधर उधर जाना पड़ता है, किसी और से सहयोग लेना पड़ता है कि हमारे एमबी कर दीजिए। तो इस विषय पर हमने प्रस्ताव रखा कि जहाँ जेई की नियुक्ति की जाए। जी जी जी, मनरेगा में तो हमारे पास है, वो करते रहते हैं अपना कार्य समय समय पर, लेकिन जो पंचायत के कार्य होते हैं वित्त के, तो उसमें जेई नहीं है। केंद्र वित्त और राज्य वित्त के जी हाँ। तो जिस प्रकार से प्रधान संघ की जो बैठक में निर्णय लिया गया कि जेई की नियुक्ति की जाए, और मेरे साथ मीडिया प्रभारी भी हैं, सर भी हैं मेरे साथ। सर, शुभ नाम आपका? सर, मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मैं ग्राम पंचायत रेखनी से।
क्या कुछ निर्णय आज लिए गए कि बैठक में क्या किन बिंदुओं पर बात की गई? बिंदुओं पर ऐसी बात हुई कि एक तो हमारे यहाँ पे नेटवर्क दिक्कत है यहाँ ब्लॉक में और कई सालों से चल रही है, और बाकी सभी प्रधानगणों ने बता दिया है। अच्छा, कुछ महिलाएं प्रधान भी हैं, आइए इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। मैम, क्या नाम है आपका? कौन से गांव से आप ग्राम प्रधान? अच्छा, क्या क्या समस्याएं आप लोगों के साथ आती हैं? नेटवर्क और कुछ समस्याएं? तो देखिए, फर्स्ट टाइम मैं इस प्रकार से प्रधानों की समस्याओं से आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। प्रधानों की समस्याएं आती हैं क्योंकि मैंने जैसा कहा है कि रीढ़ की हड्डी होती है। एक मैम और हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुसलमाना है, ग्राम पंचायत से। मैडम, कुछ समस्याएं आप लोगों की जो बता सकती हो आप? हाँ सर, समस्या तो ब्लॉक मुख्यालय में हमारे सबसे ज़्यादा तो नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके बारे में हम आपसी तालमेल कर रहे थे। हमारी मंथली बैठक या 3 महीने में बैठक होती रहती है प्रधान संगठन अध्यक्ष जी के साथ, तो हम चर्चाएँ करते रहते हैं तमाम बातों पे। तो हमने इसी बैठक रखी थी कि ताकि हम जो हमारी समस्या है, हमारा परिवार है, संगठन है, हम उसके माध्यम से या मीडिया के समूह से कार्य करने के लिए हमने ये कहा कि थोड़ा नेटवर्क में प्रस्ताव लिखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम हटाएँ। ये जैसे आधार कार्ड सेंटर हमारा नहीं, तो हम अपने आपस में तालमेल कर रहे हैं। प्रधान संगठन के माध्यम से हम ये सुचारू रूप से ये कार्यरत में आगे बढ़ने की बातें कर रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, प्रधान संघ की बैठक यहाँ पर चल रही है रिखणीखाल ब्लॉक मुख्यालय में, और समस्याएं, कई समस्याएं इन्होंने बताई है। सबसे बड़ी समस्या बताई जो जेई यहाँ पर नहीं है, और साथ ही साथ जो नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर नहीं है उसको। और आज के दौर में जिस प्रकार से नेटवर्क बहुत ज़रूरी है और इसी से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है नेटवर्क, और ये हमारे उत्तराखंड के कई जगहों की समस्या है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नेटवर्क कनेक्टिविटी। कुछ और सर बोलना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे जब से हम लोग प्रतिनिधि चुने गए हैं, जिस तरह से हम लोगों का कार्यकाल रहा, हमारे सभी ग्राम प्रधान 2 साल तो कोरोना में बिल्कुल बिजी रहे, लेकिन सरकार ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया। जिन ग्राम प्रधानों ने अपनी हर बूथ पे अपने प्रवासियों के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, हमारे साथ कई महिला प्रधान या कहीं ऐसे प्रधान जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने अपना घर परिवार छोड़कर बिल्कुल प्रवासियों के लिए जो सेवा की, लेकिन सरकार ने उसका इतना बड़ा हम लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा किया। जिस तरह से आंगनबाड़ी और आशाओं को हर 6 महीने तक इनको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। हम प्रधानों का ये दुर्भाग्य है कि हम लोगों को वैक्सीन के लिए फ्रंटलाइन वर्कर तो घोषित नहीं किया सरकार ने। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात। सर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर की बात की जाती है और प्रधानों ने जिस प्रकार से काम किया है, उनको अभी तक कोरोना वॉरियर के रूप में सुविधाएं नहीं दी गई, उनको कोरोना वॉरियर घोषित नहीं किया गया। तो ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रधानों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया है। और मैंने पहले ही कहा है कि जो भारत जो है गाँव में बसता है, और गाँव की रीढ़ की जो हड्डी होती है प्रधान होता है। तो ब्लॉक मुख्यालय रिखणीखाल से मैं आप लोगों के साथ था। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, अपनी राय जरूर देनी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।